हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाई स्कूल के रसायन विज्ञान के पार्ट 1 में अध्याय नंबर 1, जिसका नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, जिसे हम इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कहते हैं। मेरा नाम उत्तम प्रकाश। तो चलिए शुरू करते हैं कि रासायनिक यानी कि क्या होते हैं। रासायनिक परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो जब किसी रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों यानी कि दो पक्ष होते हैं, एक दाएं और एक बाएं, दोनों पक्षों में समान अभिकारक और उत्पाद होते हैं, यानी कि जो हमारे समान क्या होते हैं, अभिकारक हो या वह उत्पाद हो, उनकी संख्या कैसी हो, समान हो, तब उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं, तब उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, या वो अपकारक हो या फिर उत्पाद हो, दोनों की संख्या कैसी होनी चाहिए, हमारी समान होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा, यानी कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, वह रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि कोई भी रासायनिक हमारी अभिक्रिया है, उसमें क्या अभिकारक और तत्व ये दोनों कैसे अलग अलग हो, लेकिन उनके जो परमाणुओं की संख्या है, वो कैसी है, दोनों ओर बराबर हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। दोनों ओर, जैसे कि हम उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। ये है हमारे उदाहरण। तो ये क्या है, m प्लस एन एरो एम एन, यानी कि ये क्या है, हमारे अभिकारक है, ये अभिकारक है दोनों, और ये क्या है, उत्पाद। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, दोनों संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम इनके परमाणुओं की संख्या के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, इधर भी m एक है और इधर भी m एक है, इधर भी n एक है और इधर भी n एक है। तो ये हम कह सकते हैं कैसा, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम देखते हैं दूसरा, इधर Na प्लस सी एल एरो NaCl। तो इसे देखो, ये क्या है, हमारे अभिकारक है दोनों, और इधर क्या बन गया, हमारा उत्पाद बन गया। तो ये क्या है, दो, और इनके परमाणुओं की संख्या के बराबर देखते हैं। तो इधर भी एक है और इधर भी एक है, और इधर भी क्लोरीन एक और इधर भी क्लोरीन एक। तो अब हम बात करते हैं आगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि हमारे संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होती है। और उस अब हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है, यानी कैसे किया जाता है। तो उनके बारे में बात करें और उनके कितने चरण होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो मैं इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2, यानी कि ये मैंने एक उदाहरण ले लिया। इसे ये अभी क्या है, असंतुलित है। अब मैं इसे क्या करेंगे, अब हम इसे संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए कुछ हमारे चरण होते हैं, उन्हें हमें अपनाया जाता है। जैसे कि समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रत्येक सूत्र को चारों ओर से एक बॉक्स से बंद कर लीजिए। यानी कि मुझे क्या करना है, जितने भी हमारे सूत्र हैं उन्हें क्या करना है, सभी को एक बॉक्स में क्या कर लेना है, बंद कर लेना है। बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे कि मैंने इसे बॉक्स में बंद कर लिया है, इसे भी बॉक्स में बंद, और ये भी। अब जो बॉक्स के अंदर अंदर जो हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, कोई किसी भी बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करना। जैसे कि यदि आप यहाँ पे Fe3 है, तो आप यहाँ पर Fe3 नहीं कर सकते, ये आपको नहीं करना है। जो भी परिवर्तन करना है सभी हमें कहाँ पर करना है, बॉक्स से बाहर करना है। तो अगला चरण क्या है हमारा, अगले चरण में हम देखेंगे कि सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को लिखना है। यानी कि जितने भी हमारे तत्व हैं उनकी क्या है, परमाणुओं की संख्या, यानी कि ये कितने कितने हैं। तो हम देख सकते हैं, पहले बाईं ओर बाईं ओर, ये हमारा बाईं ओर, और ये हमारा एरो के इधर वाला दाईं ओर है। तो हम पहले बाईं ओर लिख लेते हैं कि कितना, कौन सी परमाणुओं की संख्या है। तो इधर देखो, Fe एक है, इधर H यानी हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है। और इधर अब आ जाते हैं हम दाईं ओर देखते हैं Fe, यानी कि फेरस, ये कितना, तीन है, हाइड्रोजन कितना है, दो है, और ऑक्सीजन कितना है, चार है। तो अगली नेक्स्ट हम पॉइंट पे या चरण पे बात करेंगे कि क्या होता है। अब हम इस चरण में देखेंगे कि, और दूसरे चरण में मैंने यानी कि सभी के परमाणुओं की संख्या देख ली। अब तीसरे चरण में क्या करेंगे, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को पहले संतुलित करते हैं, चाहे वह अभिकारक हो या यौगिक हो। यानी कि जो हमारे सबसे अधिक परमाणु वाले क्या हैं, तत्व, उन्हें हम सबसे
पहले क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, वो चाहे अभिकारक हो या फिर कैसा हो, यौगिक हो, यानी कि अभिकारक और यौगिक आपको पता ही है। तो मैं सबसे पहले देखते हैं, यानी कि Fe3O4, ये क्या है, सबसे अधिक इसकी परमाणुओं की संख्या। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले हम संतुलित करेंगे। तो इसे संतुलित करने के लिए मैं क्या करेंगे, पहले ऑक्सीजन, सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे या संतुलित करेंगे। तो देखते हैं ऑक्सीजन इधर कितनी है, 4 ऑक्सीजन है, और इधर यानी कि बाईं ओर देखते हैं ऑक्सीजन कितनी है, 1 है, यानी कि तो 1 है। इसे संतुलित करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बॉक्स के बाहर क्या करना पड़ेगा, 4 का हमने कर दिया गुणा। तो जब हमने 4 का गुणा कर दिए तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन इधर भी कितनी होगी, 4, और इधर भी कितनी होगी, 4। अब देखते हैं हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब किसे करेंगे, हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो इस चरण 4 में हम देखेंगे हाइड्रोजन को संतुलित करने पर। तो जब हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे तो ऊपर वाले चरण में मैं जो भी परिवर्तन किए हैं वो देख लेते हैं, फिर दोबारा से देखेंगे। Fe कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 8 हो गया। अब 8 कैसे हो गए, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन इधर कितने, 4 दूनी 8, यानी कि 8 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, यानी कि 4 एकम 4, यानी ऑक्सीजन हमारे 4 हो गए। अब हम दाईं ओर देख लेते हैं, दाईं ओर Fe कितने हैं, 3, यानी कि Fe 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यानी कि 2, तो और ऑक्सीजन कितने हैं, 4, यानी कि 4। अभी ऑक्सीजन हमारा बैलेंस है, तो हमें किसे करना है, हाइड्रोजन को संतुलित करना है। तो हाइड्रोजन जब इधर कितने हैं, 8, तो मैं इधर कितने कर लेंगे, 8 करेंगे, तो इसमें कितने का, 4 का हम गुणा कर देंगे। जो 4 का गुणा कर देंगे तो हमारे कितने हाइड्रोजन बराबर हो जाएंगे। तो अब इसे अगले स्टेप में लिखेंगे Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2O, यानी कि मैं यहाँ पर 4 का गुणा कर देंगे। अब हमारे हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। इधर भी कितने हैं, 8 हाइड्रोजन है, और 4 दूनी 8, इधर भी हमारे 8 हाइड्रोजन है। अब हम बात करेंगे, 5वें चरण में बात करेंगे हम Fe को संतुलित करना, यानी कि Fe को कैसे संतुलित करते हैं, करने पर। तो Fe अब देख लेते हैं, Fe इसी से लिखेंगे। F इधर कितना है, 1 है, और इधर हम हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितना है, 8 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और इधर Fe कितना है, 3 है, हाइड्रोजन कितना 8 है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। इसी से अब Fe को बैलेंस करें तो Fe इधर कितना है, 3 है, और इधर कितना है, 1 है। तो मैं क्या कर लेंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे। जब इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो हम इसे सूत्र में लिखेंगे, ये सूत्र लिखेंगे हम। तो Fe3, यानी कि बॉक्स से बाहर हम क्या कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे। तो देखिए आप, Fe हमारा कितना हो गया, 3 प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2, ये हमारा क्या हो गया, संतुलित। अब चरण 6 में मैं इसे पूर्ण रूप से लिख लेंगे, यानी कि चरण 6 में Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस H2, यानी कि जो हमारा सॉलिड है वहाँ पर हम S लिख देंगे, जो हमारा गैस है वहाँ पर हम गैस लिख देंगे, और जो हमारा लिक्विड है वहाँ पर हम लिक्विड लिख देंगे। तो हम कह सकते हैं यह समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित है। ये तो था हमारा पहला उदाहरण। अब हम बात करेंगे दूसरे उदाहरण के बारे में। एक और उदाहरण लेंगे और उसमें हम बात करेंगे कि और प्रैक्टिस के लिए। अब हम एक और उदाहरण लेके बात करेंगे। दूसरा उदाहरण है हमारा PbNO3 का होल ट्वाइस 2 एरो PbO प्लस H2O, यानी ये गैस है, और प्लस O2, ये भी क्या है, हमारी गैस है। तो पहले चरण में हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं। यदि कोई अभिकारक या उत्पाद या यौगिक किसी कोष्ठक से बाहर निकालने पर, या यदि आपका कोई अभिकारक या यौगिक कोई भी यदि आपका कोष्ठक के अंदर है, तो हम पहले क्या करेंगे, उसे बाहर निकालेंगे। जैसे कि ये है हमारा, इसे हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के लिए क्या है, देखो पी भी हमारा 1 है, तो इसे ऐसा ही लिख लेंगे। अब एन देखते हैं, यहाँ पर 1 है, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे, कितनी होगी हमारी, 2n होगी, यानी कि N2। अब ऑक्सीजन इसके अंदर कितनी है, 3 है, और 3 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितनी होंगी, 6 ऑक्सीजन होंगी। अब इधर इधर तो सेम वैसे ही उतार लेंगे, कोई भी हमें बाहर नहीं निकालना है। अब चरण 2 में क्या बात करेंगे हम, चरण 2 में क्या है, समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रत्येक सूत्र
को चारों ओर से एक बॉक्स में बंद कर लीजिए। बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना, जैसे कि हमने पहले वाले उदाहरण में बताया था। सेम वैसे ही करना है आपको, प्रत्येक सूत्र को एक चारों ओर से बॉक्स में बंद कर लेना, जैसे कि मैंने ये किया। ये हमने चारों ओर से पीवीओ इसे भी कर लिया। अब आगे देखते हैं, सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को लिखना है। अब जितने भी हमारे क्या है परमाणुओं की संख्या को लिखना, एक और बाईं ओर लिखना और दाईं ओर लिखना कि कितने हमारे कौन से परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो पीवी देखते हैं इधर कितना, एक है पीवी। और इधर देखते हैं पीवी हमारा एक है। और इधर यानी कि बाईं ओर देखें एन कितना है, एन 2 है। ऑक्सीजन कितना, 6 है। अब इधर देखते हैं नाइट्रोजन कितना, 1 है। और ऑक्सीजन कितना है, 5 है। तो अब हम इसे बैलेंस करें तो सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व कौन सा है, आप देख सकते हैं कि यह हमारा क्या है, सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व है। तो मैं इसे सबसे पहले क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो इसे संतुलित करने के लिए तो चरण 3 से हम चरण 3 में बात करेंगे। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को पहले संतुलित करते हैं, चाहे वह अभिकारक हो या यौगिक हो, यानी कि जो जिसकी सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व पहले हम उसे संतुलित करेंगे। तो हमारा क्या है इसमें, ये सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व है। तो इसमें हम क्या पहले ले लेंगे, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले लेंगे ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को संतुलित करने पर। तो जब ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे तो इधर हम देखेंगे ऑक्सीजन कितनी है, 6 है। तो 6 ऑक्सीजन। और इधर देख लेंगे हम ऑक्सीजन कितनी है। अभी इस 2 को भूल जाइए, यानी कि इसे 2 को भूल जाइए, यानी 1 और 2 3 और 2 5 है, 5 ऑक्सीजन है। तो मुझे इधर संतुलित करने के लिए, यानी इधर 6 है इधर 5 है, तो इसे इधर संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा, जैसे कि हमने इसमें कर दिया। तो अब देखेंगे ऑक्सीजन, अब देखेंगे ऑक्सीजन इसमें इधर भी संतुलित है और इधर भी संतुलित है बराबर। अब आप ये सोचेंगे यहाँ पर हमने क्यों नहीं किया, क्यों, यदि यहाँ पर करते हैं तो हम देखेंगे यानी कि ये 2 का ट्वाइस है, ये हमारा दूना हो जाएगा और यहाँ पर भी दूना हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर 2 का गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे। यानी कि यहाँ पर हमारा 1 ऑक्सीजन है, तो जब हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये हमारा पूर्ण रूप से संतुलित हो जाएगा। जब हमारा ऑक्सीजन संतुलित हो जाता तो अब हम फिर बात करते हैं पीवी को संतुलित करने पर। अब हम इसे संतुलित करेंगे तो इसमें देखेंगे कि हमारा पीवी कितना है। तो पहले हम देखेंगे पीवी हमारा 1 है और इधर नाइट्रोजन कितना 2 है, ऑक्सीजन कितना है 6 है। और इधर पीवी कितना है हमारा 2 और नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 6, यानी कि ये तो हमारा ऑक्सीजन अभी भी बैलेंस है। तो अब मुझे पीवी का बैलेंस करना है पीवी को। तो पीवी को जब बैलेंस करेंगे तो मैं इधर देखेंगे कितनी है हमारी 2 पीवी है, यानी कि 2 पी ये। अब इधर 2 पी को बैलेंस करने तो हम इसमें क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। जब इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या है 2 पी हो जाएंगे। जब ये दोनों संतुलित हो जाएंगे ऑक्सीजन और पीवी, तो अब फिर हम बात करेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को संतुलित कैसे करें, जब फिर नाइट्रोजन को संतुलित करते हैं, नाइट्रोजन को संतुलित करने पर तो वैसे ही फिर लिखेंगे हम पीवी 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन 12 और पीवी 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 6, यानी कि अब आप ये देखेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस नहीं है, तो वो अभी आपका हो जाएगा। देखो पीवी हमारा नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे तो नाइट्रोजन जब इधर 4 है और इधर 1 है, तो मुझे क्या करना है, इधर 4 का गुणा कर देना है, किसमें, नाइट्रोजन वाले में। तो इधर मैंने 4 का ये गुणा कर दिया। तो इधर तो सेम टू सेम ऐसा ही लिखा रहने दें और ये भी जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दें। और जो नाइट्रोजन है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 4 का हम गुणा कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन कितने हो गए 4, इधर भी कितना होगा 4, यानी कि ये 4 ये नाइट्रोजन, एक एक अनेक, यानी कि 4 एकम 4 और इधर भी 2 दूनी 4, यानी कि नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। अब हम देखते हैं, अब सूत्र में लिख लेंगे तो 2PbNa2O6 एरो 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, ये क्या हो गया हमारा पूर्ण रूप से संतुलित हो गया। अब देखते हैं, अब देखो सभी कुछ हम देखेंगे। देखो 2 पीवी Na4 ऑक्सीजन 6 दूनी 12 ऑक्सीजन 4 12, देखो 4 1 4 दूनी 8 8 और 2 10 और 2 12। तो हमारा क्या है, ये भी पूर्ण रूप से संतुलित है, यानी कि ये सभी क्या है तत्व हमारे संतुलित हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा पूर्ण रूप से क्या है, संतुलित हो चुका है समीकरण। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।